हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th हिस्ट्री और क्लास 11th हिस्ट्री में आज हम अपना चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट करने वाले हैं। स्टार्टिंग से ही इसको देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या, हमें क्या कुछ पढ़ना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि जानते हो कि ये जो एम्पायर है, हम बात कर रहे हैं रोमन एम्पायर की। और रोमन एम्पायर जैसे कि चैप्टर से ही आप चैप्टर के नाम से ही जान पाओगे, ये वो एम्पायर है जो 3 कॉन्टिनेंट में इसका विस्तार हुआ है। और ये जो तीनों कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें आप देखोगे यूरोप, दूसरा कॉन्टिनेंट की बात करें तो आपके पास एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ एम्पायर है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक एम्पायर, एक किंगडम जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ हो। इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से इस एम्पायर का शासन चलता था, ठीक है ना। तो लीजिए शुरू करते हैं शुरुआत से। इट वॉज द एंशिएंट रोमन एम्पायर। कौन सी बात कर रहे हैं? रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं। एंड इट वॉज स्प्रेड अक्रॉस द 3 कंटिनेंट, नेमली यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ठीक है। अब बात आती है इस एम्पायर के बारे में। हमारे पास आज हम 21st सेंचुरी के अंदर बात कर रहे हैं, तो हमारे पास व्हाट आर दी सोर्सेज थ्रू विच वी केम टू नो अबाउट दी एम्पायर, कि हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं जिसकी वजह से हमको इस एम्पायर के बारे में पूरी जानकारी, पीपल्स के बारे में, रूलिंग क्लास के बारे में, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, गवर्नेंस किस तरह की थी, पार्लियामेंट किस तरह से काम करती थी वहाँ पर, ये सारी जानकारी आखिर हमको इस एम्पायर के बारे में मिली कैसी, वो हम हमारे पास में 3 स्रोत की बात करते हैं। हमारे पास में सोर्सेज 3 हैं। एक तो है टैक्सेस मतलब जो आपकी जो बुक्स हैं, हिस्ट्री रिटन बाय द कंटेम्परेरीज, यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर्स में जो इतिहास लिखा गया है हिस्टोरियंस के द्वारा, उससे हमको जानकारी मिलती है, ठीक है बेटा। एक तो आपके टैक्सेस के थ्रू हमको जानकारी मिली। एनल्स का मतलब होता है आप सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर में अगर आप हिस्ट्री को लिखते हो। जैसे अगर आज बात करें तो जनवरी में भारत में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, उसके बाद मार्च एंड सो ऑन। तो ये आपके इस तरह से हमको टैक्सेस अवेलेबल है जो बताती है। दूसरा है आपके डॉक्यूमेंट्स आपको पता है और क्योंकि काफी पुरानी बात कर रहे हैं हम, बीसी के पीरियड में चलेंगे, बिफोर द कॉमन ईरा। तो उस पीरियड में हमारे पास में जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो हमको लिखा हुआ मिला है, वो पेपरिस, जो पेपरी आपको बताया हुआ है एक प्लांट है और उसके जो लीव्स हैं उसके ऊपर हमको जानकारी लिखी उस पीरियड की मिलती है। साथ ही साथ आपके पास जो हिस्टोरिकल रिमेन्स हैं, मटेरियल्स हैं, जैसे कि आज आप इटली के अंदर जाओगे और इटली की कैपिटल रोम की बात करें तो वहाँ पे जो आपको अवशेष मिलेंगे, बिल्डिंग्स वगैरह, और उस रेमनेंट से, उस अवशेष से भी हमको काफ़ी कुछ जानकारी रोमन एम्पायर की मिल जाती है। या कहिए कि आप कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आपको जो बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उस टाइम की पॉटरी, मटके जो बनाने की स्टाइल्स थी, या फिर कॉइन्स है, ठीक है, या तो बिल्डिंग्स के जो रेमनेंट्स मिल जाएंगे या फिर आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो हिस्टोरिकल, जैसे कि आज आपके जो रेड फोर्ट की बात करें तो इसी तरह के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, पॉटरी की स्टाइल्स और जो कॉइन्स का जो इस्तेमाल करते थे, उससे हमको सारी जानकारी मिल जाती है। मतलब जितना हम आज जान पाए उसके लिए सोर्सेज। इज दैट क्लियर बेटा? हमने बेसिकली इतना ही बात किया अभी कि रोमन एम्पायर कितने कौन कौन से महाद्वीप में फैला हुआ था और इसके बारे में जानकारी के हमारे पास सोर्सेज क्या है उसके बारे में। अब हम आगे चलते हुए बात करेंगे कि अब ऐसा तो है नहीं कि उस पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ रोमन एम्पायर ही रही होगी,
इसके कंटेम्प्रेरी और भी कई एम्पायर रही होगी, लेकिन हम इस चैप्टर में बात करेंगे ईरानियन एम्पायर की, क्योंकि ईरानियन एम्पायर जो थी वो बिल्कुल रोमन एम्पायर के ईस्ट में, यानी कि जो मेडिटेरियन सी है और इस तरफ ईस्ट में आप देखोगे यूफ्रेटिस नदी के बारे में हमने बात की ऑलरेडी, तो इस तरफ ईरानियन एम्पायर, यानी कि एकदम जो बॉर्डर से लगती हुई जो दूसरी एम्पायर थी वो ईरानियन एम्पायर थी। तो उसके साथ में ऑब्वियसली किसी पीरियड में इनके कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे, तो इसलिए हमको जब तक ईरानियन एम्पायर के बारे में भी बातें करनी है, ठीक है। तो हम बात करें टू मोस्ट पावरफुल एम्पायर, द टू एम्पायर दैट रूल्ड बिटवीन द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर और 630 सी के पीरियड तक रोमन और ईरानियन एम्पायर की बात करें, ठीक है ना। दो एम्पायर, रोमन एम्पायर हमने बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है रोमन एम्पायर को, लेकिन क्योंकि इसके कंटेम्प्रेरी है, इसके समकालीन है, उसके साथ में इनके कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं, युद्ध हुई है, वार हुई है, तो जब रोमन एम्पायर की बात करेंगे और रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन में या उसके वीकनिंग होने में कहीं ना कहीं आपके ईरानियन एम्पायर का भी थोड़ा बहुत रोल है, तो हमें ऑब्वियसली उसको भी पढ़ना पड़ेगा। उसके आर्मी के बारे में जानेंगे कि उसकी आर्मी कैसी थी और रोमन एम्पायर की आर्मी कैसी थी। तो टू एम्पायर दैट रूल तब से जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर और सी तक रोमन एम्पायर, द रोमन एंड द ईरानियन एम्पायर्स ऑफ द नेबर्स, पड़ोसी, सेपरेटेड बाय द नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड, और इनके बीच में एक आप कह सकते हो स्ट्रिप ऑफ लैंड। और स्ट्रिप ऑफ लैंड की तो क्या बात करें, हमने आपको बता ही दिया दैट इज द यूफ्रेटिस रिवर, वो जो है, यानी कि सपोज करो ये आपकी यूफ्रेटिस रिवर है जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, और इस तरफ आपका रोमन एम्पायर है और इस तरफ आपकी ईरानियन एम्पायर है, ठीक है ना। तो ये जो यूफ्रेटिस नदी है ये दोनों के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बना देती है दोनों एम्पायर के बीच में, ठीक है ना। तो रोमन एम्पायर जो फैली हुई थी उसका हम एक्सपेंशन भी देख लेते हैं, विस्तार कहां से कहां तक आगे फैली हुई। द रोमन एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम द स्पेन, यानी कि मान लो कि अगर हम बात करें हमारी रोमन एम्पायर की, तो जो आप यूरोप में देखते हैं आज के दिन, अगर आप यूरोप का मैप देखोगे तो जो सबसे आपके वेस्ट में है स्पेन नजर आएगा, ठीक है ना। तो स्पेन वेस्ट में ले लो और उसके बाद में आपका मेडिटेरियन सी वाला पार्ट ले लो और नीचे आपका अफ्रीका महाद्वीप ले लो, और अगर इधर देखोगे तो ऊपर अगर आप बात करो तो इसको नॉर्थ में आपको राइन और डैन्यूब नदी है जो इसका बॉर्डर बनाती है, यानी कि अब आप इसके एक्सपेंशन के बारे में तो शायद आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा कि वेस्ट में स्पेन है, ठीक है ना, फिर इसका मेडिटेरियन सी जो कि इसका दिल कहा गया हार्ट है, ठीक है, और ऊपर राइन और डैन्यूब नदी है, और नीचे जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अगर बात करें तो वो जो सहारा डेजर्ट है वो इसका बाउंड्री बनाता है, ठीक है। ये हो गया रोमन एम्पायर का विस्तार आपने जाना, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कि रोमन एम्पायर के फेसेस। अब फेसेस का मतलब हमने इस रोमन एम्पायर को दो फेसेस में पढ़ना होगा, एक अर्ली रोमन एम्पायर। अर्ली रोमन एम्पायर आपको पता है जो 3rd सेंचुरी का पीरियड है, वो उससे पहले वाला जो रोमन एम्पायर है उसको हमने अर्ली रोमन एम्पायर के नाम से जाना है, और जो लेटर पीरियड है लेट एम्पायर, वो आप लेटर पीरियड के वो रोमन एम्पायर। अब हमने अर्ली रोमन और लेटर पीरियड में बांटा क्यों, इसके बारे में आपको पता है कि इट वाज द टाइम अर्ली रोमन एम्पायर 3rd सेंचुरी बीसी से पहले का जो पीरियड है उसमें रोमन एम्पायर काफी प्रॉस्पर्स थी, इसके अंदर काफी डेवलपमेंट हुआ, और जो रोमन एम्पायर का लेटर पीरियड है 3rd सेंचुरी के बीच बाद का जो पीरियड है, और उस पीरियड में हम देखते हैं कि काफी डिसइंटीग्रेशन हुआ। रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर बनी रही, मतलब वो डिसइंटीग्रेट हो गई, टूट गई, और ईस्टर्न पार्ट अगले 500 सालों तक चलता रहा। तो ये आप यानी कि मेन पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, यानी कि जो 3rd सेंचुरी है
इट इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द अर्ली पीरियड एंड द लेटर पीरियड। तो अभी तक इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम आगे बात करेंगे रोमन एम्पायर के बारे में, और उसमें हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द रोमन एम्पायर एंड द ईरानियन एम्पायर। आज हम यहीं पर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, सी यू।